हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आइसोमेरिज्म के लेक्चर 7 में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखे थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पहले भी हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर से मैंने डेफिनेशन लिया, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम structure formula, same functional group but differ in their spatial arrangement of group or atoms in a space। तो मैंने जस्ट दिखाया था कि स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट्स अगर चेंज होते हैं तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। कैसे चेंज होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या अरेंजमेंट होगा, वो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टीरियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा है कॉन्फॉर्मेशनल। पहले कॉन्फ़िगरेशनल देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल पर ही डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल के लिए इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जो अभी हमने देखा है कि विच अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड सिस्टम और साइक्लिक सिस्टम। ये बात फिर से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या ज्योमेट्री देख रहे हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको समझना है, तो दो चीजें आपको देखनी होगी। सबसे पहले वहां पर डबल बॉन्ड और साइक्लिक सिस्टम होगा, यानी डबल बॉन्ड और साइक्लिक सिस्टम में ही हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो क्या क्या कंडीशन है वो आगे हम लोग फिर से देखते हैं। कंडीशन है, रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड एंड molecule must have restricted rotation due to the presence of C डबल बॉन्ड। C यानी कि मैंने कहा ना कि डबल बॉन्ड साइक्लिक सिस्टम है, वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है। यानी कि कोई केमिकल जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो वहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, या रिंग स्ट्रक्चर होगा वहां पर भी, यानी दो जगह पर देखेंगे डबल बॉन्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी। अब देखिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो डबल बॉन्ड, तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए इस तरीके से हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक और लगा देते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब देखिए ये मूव नहीं कर रहा, ये इस तरीके से, ये दोनों बाइंड हो गया, है ना, ये बॉन्डेड। अब जब ये बाइंड हो जाएगा तो इसी को बोल रहा है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अगर इस डबल बॉन्ड से कोई एटम और ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री देखी जाती है। यानी ज्योमेट्री के लिए आपको दो पोजीशन या दो पॉइंट आपको डिसाइड करना होगा जो रिस्ट्रिक्टेड हो, यानी कि जहां पर रोटेशन नहीं हो रहा, उनके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री देखनी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो दो पॉइंट यहाँ पर ये है, ये दो पॉइंट ये है, और उसके बाद ये है। आगे और कुछ कंडीशंस देखते हैं। अब देखिए, यहाँ आपके पास है each of the two atoms of the restricted rotation, यानी डबल बॉन्ड की बात हो रही है फिलहाल, अभी हम रिंग की इसके बाद डिस्कस करेंगे। must have different substituent attached to it, special distance between them, यानी कि सेम साइड में है वो या अपोजिट साइड में, उस पर बात अभी हम करेंगे एग्जांपल से। ग्रुप शुड बी डिफरेंट, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। अब क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, पहली बात। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ
जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं उस पॉइंट पर, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर ले लिया कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये डबल बॉन्ड। अब यहां से दो बात यहां पर बताएगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ अगर ये वाले केमिकल है तो ये सेम प्लेन में, इससे लगे हुए एटम या ग्रुप, इससे लगे हुए एटम या ग्रुप वो जो होंगे ये डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि इस रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट और इस रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट, ये दो पॉइंट मान लो, ठीक है। इस पॉइंट से जो ग्रुप लगे हुए होंगे वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने। इससे भी जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये है, यहाँ लिखा है कि ग्रुप शुड बी डिफरेंट, दे मस्ट बी प्रेजेंट सेम प्लेन, सेम प्लेन भी होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अभी हम फिलहाल डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये सेम प्लेन में आपको दिख रहा है। ये आपके पास ये देखिए, ये दोनों sp2 हैं, यानी सारे sp2 हैं, तो ये सेम प्लेन में होंगे। अब क्या ये ज्योमेट्री शो करेंगे, तो इनके लिए हम लोग को कुछ एग्जांपल, कार्बन कार्बन यानी डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दो कंडीशन फॉलो किया, सेम प्लेन में ये भी है। अब चौथा कंडीशन, ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये जो है डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए सेम ग्रुप है, यानी कि ज्योमेट्रिकल शो नहीं, किसी भी एटम पर, यहाँ भी है, यानी कि दोनों तरफ सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकली एप्लीकेबल नहीं। यहाँ भी देखिए ज्योमेट्री नहीं होगा, यहाँ आपके पास दोनों एटम सेम है, ज्योमेट्री नहीं होगा, यहाँ पर भी दोनों सेम है, ज्योमेट्री नहीं होगा, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर तो चारों सेम है तो और नहीं होने के चांस है। यहाँ पर भी देखिए दोनों सेम है, ज्योमेट्री नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों डिफरेंट, लेकिन इससे अटैच दो ग्रुप जो लगे हुए ग्रुप, यहाँ पे देखिए हम मान रहे लोन पेयर को, तो दोनों लोन पेयर है, यानी ये भी सेम हुए, ये भी ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। यहाँ पर ये दोनों सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी कि ये भी ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों डिफरेंट है बट यहाँ पर सेम है। तो मैंने कहा ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से दो पॉइंट पकड़ो, इन दोनों पॉइंट पर अलग अलग यानी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसके बाद ज्योमेट्री देखी जाती है। तो इनमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलो आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आपके पास डबल बॉन्ड sp2 सेम प्लेन में हो गया, ये वाले ग्रुप को देखो डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट यानी ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पर भी देखिए ये आपके पास इस जगह पर डबल बॉन्ड से यहाँ डिफरेंट ग्रुप लगा, यहाँ भी ये भी ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी। अच्छा चारों डिफरेंट है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग ई और जेड पर डिस्कस करेंगे, वो भी ज्योमेट्री शो करेगा, सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर भी चारों डिफरेंट है, ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पर भी देखिए दो OH इस साइड से है, यानी एक OH है, एक लोन पेयर है, यानी ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पर भी डिफरेंट हुआ, ज्योमेट्री शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी OH है लोन पेयर, OH लोन ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पर भी H लोन पेयर ज्योमेट्री शो करेगा, H लोन पेयर ज्योमेट्री शो करेगा, लोन पेयर H लोन पेयर H ज्योमेट्री शो करेगा। CH3H डिफरेंट हुआ, लोन पेयर OH भी डिफरेंट हुआ, ये भी ज्योमेट्री शो करेगा। C के साथ ये ज्योमेट्री शो करेगा, यहाँ भी N के साथ OH लोन पेयर ज्योमेट्री शो करेगा। ये वाले में CH3 है। अब यहाँ पर आपको दिखा दे कि ऐसे केमिकल लिखे हुए, तो ये देखिए ये हुआ H, तो ये वाले केमिकल को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो भी क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, ज्योमेट्री शो करेगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर भी H कुछ नहीं तो H मान लिया, तो देखो डिफरेंट यानी ज्योमेट्री शो करेगा। इस वाले में भी देख लो, यहाँ से ये H ले लिया और ये H ले लिया, इस पॉइंट पर ये दो पॉइंट पकड़ो, एक और एक, दो पॉइंट, ये और ये डिफरेंट, ये इधर और इधर ये पूरा एक ग्रुप डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्री शो करेगा। अच्छा यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो सेम हो गया,
ये वाला पॉइंट पर ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। इस वाले पॉइंट पर आओ, यहाँ पर भी देखो ये हेडोन ले लिया, सेम होगा, यानी इस पॉइंट पर शो नहीं करेगा। अब यहाँ देखते हैं, ये वाले देखो एच इधर और ये एच इधर, तो यहाँ तो एक दो ग्रुप ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये हो गया और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप मान लो, तो इस पॉइंट पर ये एक अलग ग्रुप और एक अलग ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पर भी एक ये और ये पूरा ग्रुप। इस पॉइंट पर मैंने कहा ना, दो पॉइंट पकड़ लो, उन दोनों पॉइंट पर आप यहाँ देखो कि डिफरेंट है कि नहीं, तो यहाँ अलग और यहाँ अलग, यानी ज्योमेट्री शो करेगा। क्या लगा हुआ उसको छोड़ दो, डिफरेंट होने चाहिए। इससे ये डिफरेंट है, इससे ये डिफरेंट है, ज्योमेट्री शो करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ये वाले केमिकल इसकी वजह से ज्योमेट्री शो करेंगे। चलो और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में तो होगा नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड देखिए। चलो ये ले लिया डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है तो एक तरफ मान लेते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ, तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा। उसी तरीके से दूसरा ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हुआ। अब बोलो कि ऐसे भी, हाँ कोई भी, अब केस ऐसे ले लो, बोलो कि ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रह गया, ये एच ले लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली तो मुझे ये देखना, अभी हम दिखा रहे हैं कि सेम साइड अपोजिट साइड वाले का नाम क्या होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी ये देखना है कि इस दो पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट पर डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये ज्योमेट्री शो करेगा। यहां पर भी देखिए डबल बॉन्ड है, तो इस वाले में H और ये H, तो ये H हो गया और ये डिफरेंट हो गया, यहाँ भी H, ये डिफरेंट होगा, ज्योमेट्री शो करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि साइक्लिक और डबल बॉन्ड देख करके आप ज्योमेट्री के ऊपर फोकस कर ले। तो यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर दोनों मिथाइल सेम ग्रुप है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। अब देखिए इस वाले में H है, तो यहाँ पर ये मिथाइल है, तो यहाँ पर H होगा, तो ये और ये डिफरेंट हो गया। इस वाले में ये H है और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट होगा। इसको इससे ही कंपेयर करना, इसको इससे करना, तो ये ज्योमेट्री यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखो दोनों सेम हो जाएगा ना, तो ये तो शो करेगा नहीं। यहाँ पर भी दोनों सेम हो जाएगा, ये भी शो नहीं करेगा। ये कॉर्नर पर भी सेम हो जाएगा, शो नहीं करेगा। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, हेडवन हेडवन। अब यहाँ से इस वाले केमिकल में ये ग्रुप अलग लगा हुआ और ये देखो अलग लगा हुआ, तो डिफरेंट हो गया। यहाँ पर भी ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, तो इस वाले पोजीशन से ज्योमेट्री शो करेगा। तो ज्योमेट्री के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में डबल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल में देखें जहां पर ज्योमेट्री शो करेगा। चलो अब साइक्लिक में आते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी क्या है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो घूमेगा, लेकिन नहीं, ये रिंग है, तो इसको जब घुमाओगे ना तो रिंग ही टूट जाएगा। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये वाले केमिकल में ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब sp3 हाइब्रिडाइज में कैसे शो कर रहा है, तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज में क्या है कि हम लोग टेट्राहेड्रल दिखाते हैं sp3, तो दो तो सेम प्लेन पर ले लिया जैसे हम लोग को दिखाते हैं ना, और जैसे मैंने ये ले लिया, ये चार पोजीशन ले लिया, इस चार पोजीशन में ये ऐसे ले लिया। अब देखो ये दो जो है ऐसे दिखाते हैं, दो सेम प्लेन पर है, ठीक है। अब इन दो प्लेन में, सेम प्लेन पर अगर कोई चीज रखा हुआ, उसमें अगर हम लोग यहां पर एक काम करते हैं कि ये वाला पॉइंट, यानी जो ब्लैक है, ये ब्लैक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसको ले लिया मैंने, और उसी के पीछे मैंने एक और चीज यहां पर रख दिया। मान लेते हैं कि आपके पास ये वाला पॉइंट ले ले, ये व्हाइट वाला। अब इसको देखो कैसे दिखा रहे, तो ये दोनों को ऐसे दिखा दिया, ये सामने तरफ ले लिया, और ये देखिए बैक साइड में ले लिया। तो यहां पर जो सेम प्लेन में लिया है, ये तो हम लोग सिंगल लाइन से दिखा देंगे, जैसा मैंने इससे पहले आपको स्ट्रक्चर में दिखाया टेट्राहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन। ये जो ऑब्जर्वर यानी आपकी तरफ दिख रहा है,
इसको हम लोग दिखाएंगे वेज से, और ये वाला जो व्हाइट है ये पीछे जो इसके जस्ट पीछे उसको हम लोग दिखाएंगे डैश से। ठीक है, तो ये वेज हो गया और ये डैश हो गया इन स्ट्रक्चर में। अच्छा, वेज और डैश आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको आप प्लेन में रखते हो, आप किसको वेज में किसको डैश में, वो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये चार चीजें आपको सोचनी है। किसी भी दो एटम को प्लेन में रखिएगा, एक आपको टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जिसको वेज से दिखाएंगे, और एक अपोजिट होगा यानी कि जस्ट पीछे तो उसको हम लोग डैश से दिखाएंगे। है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इनके लिए आपको दो पॉइंट पकड़ लो, एक और एक दो, कोई सा भी दो पॉइंट, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ। अब आपको इस पॉइंट पर पकड़ने के बाद यहां पर देखिए इस पॉइंट पर दो हाइड्रोजन है सेम, यहां पर भी दो हाइड्रोजन है सेम, यानी ये ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। नेक्स्ट में इसी को लेकर के आपने यहां से यहां पर कंपेयर किया, ये भी सेम है, ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। आपने यहां पर देखा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, आपको साइक्लिक में कोई भी दो पॉइंट पकड़ लेना, बीच में क्या है इसको छोड़ दो, दो पॉइंट पकड़ करके उसमें दो डिफरेंट ग्रुप देखना है, जैसा मैंने अभी डबल बॉन्ड में दिखाया था। तो यहां पर आपके पास दोनों हाइड्रोजन है, यानी कि ये शो नहीं करेगा। अब इस वाले को लेकर के बात करते हैं। इस वाले में एक मिथाइल एक हाइड्रोजन यानी डिफरेंट, यानी कि यहाँ वाला पॉइंट तो ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये वाला पकड़ते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये शो करेगा नहीं। इस वाले को पकड़ते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ भी नहीं शो करेगा। इसको पकड़ते हैं, यहाँ भी शो नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग यहां पर भी ज्योमेट्री नहीं होगा। चलो अब यहां पर देखते हैं, इस वाले को पकड़ा तो यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां आपके पास दोनों हाइड्रोजन यानी इस पॉइंट से तो शो नहीं करेगा, इसको यहां भी दोनों, इस वाले को पकड़ा तो ये देखो दो पॉइंट पकड़ लिया, ये और ये पॉइंट पकड़ लिया साइक्लिक में, तो ये ऐसा हो गया। इस पॉइंट पर एक मिथाइल और एक एच है यानी कि डिफरेंट हो गया, इस पॉइंट पर एक एच और एक इथाइल डिफरेंट है यानी ये शो करेगा। तो ये हुआ आपके पास ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा आगे हम और एग्जांपल समझा, यहां पर भी देख के आपको पता चलेगा। आप हम कौन सा पॉइंट पकड़े, इसको और इसको पकड़ लें, ये दो पॉइंट पकड़ लिया, ये दो पॉइंट में इधर हाइड्रोजन ले लो, इधर भी हाइड्रोजन ले लो, इस पॉइंट से मिथाइल हाइड्रोजन यानी ये भी शो करेगा। इसमें बताओ, इस पॉइंट को पकड़ा शो करेगा। अब यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन है, शो करेगा नहीं, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर इससे भी देखें तो ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो ये दोनों सेम हो गया, ये भी शो नहीं करेगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए तो दोनों हाइड्रोजन नहीं शो करेगा। अब इस पॉइंट को पकड़ा, मैंने कहा ना कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो, बस इतना काम करना, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो। तो ये देखो ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट यानी जो शो करेगा। इसमें भी बताओ, ये पॉइंट पकड़ा, यहां पर मान लिया एक हाइड्रोजन ले लिया इस पॉइंट से, इसको इस पॉइंट पर पकड़ा, ये दो पॉइंट, तो यहां पर भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपके पास ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पर भी पॉइंट पकड़, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, यहाँ पर मिथाइल एच है या मिथाइल एच यानी ये भी शो करेगा। इस पॉइंट पर दो डिफरेंट, इस पॉइंट पर भी दो डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि साइक्लिक में भी वही केस है कि जो दो पॉइंट आप पकड़ लो उस पॉइंट पर डिफरेंट एटम और ग्रुप होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्री शो करेगा। चलो आगे और चीज देखते हैं। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर हो या डबल बॉन्डेड हो उसमें ज्योमेट्री कैसे देखते हैं, सेम प्लेन में हो, उस पॉइंट को जो पकड़ते हैं वहां पर आपके पास डिफरेंट एटम हो, उसके अकॉर्डिंग आपने साइक्लिक और डबल बॉन्ड में कहा कि ज्योमेट्री शो करेगा। अब ज्योमेट्री में जो ग्रुप लगा हुआ है उनके साइड से, यानी कि वो दोनों सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है,
उसको लेकर के सिस और ट्रांस बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए सिस, द टर्म सिस इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द स्टीरियोआइसोमर्स दैट हैज लाइक ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग में या डबल बॉन्ड में दो चीजें यानी दो ग्रुप सेम साइड में होगा तो उसको सिस बोला जाता है। सिस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन दिस साइड। तो अब देखिए इस वाले केमिकल में पहले तो ज्योमेट्री शो करेगा, देखिए डिफरेंट है। अब देखिए ये दोनों सेम साइड हुआ तो ये स्ट्रक्चर सिस हुआ। यहाँ भी देखिए Cl या H, ये दोनों सेम साइड है, ये सिस हुआ। इस वाले में भी दो Br है और अगर आप यहाँ देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड में है तो ये हुआ सिस केमिकल। ठीक है, इस केमिकल में यहां पर भी देखिए सिस बोला गया तो सिस फॉर्म में अब आपके पास दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में, जैसे मैंने मान लिया कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है या डबल बॉन्ड ले लिया तो डबल बॉन्ड के इस साइड ये ले लिया ऐसा। ठीक है, अब ये वाले केमिकल को और यहां पर ले लिया मैंने, ये ऐसे ले लिया, सारा तो प्लेन ही पर होगा, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे रख लो ना, ये देख लो, ये इस साइड ऐसे रख लिया। ठीक है, अब यहां पर इस वाले फॉर्म में अगर मैंने यही चीज यहां पर मान लिया, ये वाला फॉर्म डबल बॉन्ड से अटैच और यहां पर ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड से अटैच, ये डबल बॉन्ड मान लो। अब देख लो कि आपके पास ये दोनों ग्रुप अपोजिट में है तो ये और यह सेम में है तो अभी हम अगर इसको ऐसे कर दे, इस फॉर्म में अभी रख दे, पहले ये स्ट्रक्चर देख लो। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों ग्रुप सेम साइड में है, जो ऊपर वाला, तो आप इनको क्या कहोगे? ये ही होता है सिस, यानी कि किसी डबल बॉन्ड में दो सेम साइड में होगा तो उसको सिस बोल दिया जाएगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे देखा है? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर ये मान लेते हैं साइक्लिक रिंग है, इसमें मैंने दो ग्रुप ले लिया, दो पॉइंट, एक पॉइंट ये पकड़ लिया और एक पॉइंट मैंने यहां पर ये पकड़ लिया। पहले दो ग्रुप ले लिया, ठीक है, ये दो ग्रुप ले लिया। इन दोनों ग्रुप में एक मिनट ये इसको नीचे कर लेते हैं, ये ऐसे करके। अब यहां पर एक ऐसे ले लिया और उसी के नीचे एक दूसरा ले लिया ग्रुप। तो ये साइक्लिक रिंग का ये फॉर्म है। अब देखिए दोनों सेम साइड दिख रहा है तो ये सिस हुआ। साइक्लिक में सिस और ट्रांस को मैंने दिखाया कि साइक्लिक वाले में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वहां पर वेज और डैश दिखा है। तो हम लोग वेज डैश कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा था कि इस प्लेन पर कोई ग्रुप मान लो, प्लेन के सामने की तरफ जो होगा, जो दिखेगा वेज होगा और उसके अपोजिट होगा वो डैश होगा। तो अगर मैंने कहा कि ये दोनों सामने की तरफ है तो ये आपको क्या कहेंगे? वेज कहेंगे। और इसके अपोजिट वाला जो है, जो आपको दिख नहीं रहा इसका जस्ट पीछे, वो जैसे देखिए ये हो गया आपके पास डैश। तो ये वेज और डैश को दिखाने का तरीका, तो उस केस में ये आपके पास सिस हो गया सेम साइड में। अगर यही चीज यहां पर जो हम अब देख रहे हैं अभी, तो इसको हम इधर की तरफ कर दे, ऐसे की तरफ, ऐसे, तो ये सेम ग्रुप अभी आपको दिख नहीं रहा, सेम ग्रुप जो है आपके पास पीछे की तरफ है। तो अगर हम इसको अभी सेम ग्रुप दिखाते हैं सामने की तरफ या सेम ग्रुप पीछे की तरफ, तो उसको कहेंगे सिस ही। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। जब इस सेम ग्रुप को हम लोग जो अभी देख रहे हैं सामने की तरफ, तो इसको हम लोग कहेंगे वेज के फॉर्म में दिखाएंगे। दो
थिक लाइन डार्क लाइन दिखा देंगे। लेकिन जब इसी को पीछे की तरफ दिखाएंगे तो डैश से दिखाएंगे, तो दोनों का मतलब सिस हुआ, यानी कि दो वेज दिखा दिया जाएगा या दो डैश दिखा दिया जाएगा तो उसको सिस। जैसे अभी हम कह रहे हैं, अभी इसको हटा दे पीछे वाले को, हमने यहां दिखा दिया, तो ये सेम साइड में साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये 2 पॉइंट पर सेम साइड में, ये हुआ सिस। और यहां पर अगर हम पीछे की तरफ इसको रख रहे हैं, यानी कि इधर से देख रहे हैं, तो ये भी सिस है। तो अभी इनको अगर हम लोग अभी दिखा रहे हैं सामने की तरफ तो ये वेज हुआ, और जब इसी इधर हुआ तो ये डैश हुआ। तो 2 डैश लिखा हुआ हो या 2 वेज लिखा हुआ हो तो उसको सिस कहेंगे। फिर से सुनिए, 2 वेज हो या 2 डैश होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, जो कि यहां देखिएगा। इसमें देखिए ये 2 पॉइंट पकड़ लिया मैंने, ये दोनों पॉइंट पकड़ लिया, दोनों पर तो हेड वन है ही। तो यहां पर मैंने ये दिखा दिया कि इस वाले फॉर्म में, अच्छा आप यहां पर सोच रहे होंगे पीछे वाला दिखाए ना, हाँ पीछे वाला दिखा सकते हैं, यानी कि ये पीछे वाला हेड वन है तो दिखा दो। अगर ये वेज है तो दूसरा वाला डैश होगा ही, अगर ये वाला वेज है तो दूसरा वाला डैश होगा ही, ऐसे करके दिखा दो। 2 ही ग्रुप है ना, एक ये, अगर आपने 2 मिथाइल को सामने ले लिया तो दोनों हेड वन पीछे चला गया, समझ रहे हो। और अगर आपने इसी को ऐसे दिखा दिया कि दोनों मिथाइल को पीछे कर दिया तो ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, सामने की तरफ आ जाएगा। तो हुआ तो दोनों सिस ना। तो सिस का मतलब 2 एक जैसे ग्रुप सेम साइड में होंगे तो दोनों को इससे भी दिखाएंगे और इससे भी दिखाएंगे, एक ही चीज। यहां पर भी देखिए दोनों सेम साइड में है, यानी कि वेज है तो सिस हुआ, यहां पर भी सिस हुआ। अब चलो हम लोग ट्रांस देख ले। द टर्म ट्रांस इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द स्टीरियोइसम दैट हैज लाइक ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड में देखिए डबल बॉन्ड से अपोजिट साइड में लाइक ग्रुप आ गया, यहाँ भी देखिए अपोजिट साइड में आ गया, यहाँ पर भी देखिए ये Pr है, यहाँ पर तो H होगा, तो ये आपके पास अपोजिट साइड में होगी तो ट्रांस। अब हम लोग यहाँ पर साइक्लिक एग्जांपल दिया हुआ देखिए, अब ये मिथाइल को एक सामने और एक पीछे की तरफ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये तो हाइड्रोजन होगा ही, तो यहाँ पर मिथाइल इधर है तो ये वाला H ऐसे दिखा देंगे। मतलब अगर मैंने ये ले लिया, ये मिथाइल है, ये वाला केमिकल, ये दोनों भी मिथाइल ऊपर की तरफ है, चलो हम ऐसे दिखाते हैं, ये मिथाइल ऐसे है, ठीक है। अब ये मिथाइल यहां दिखा दिया अपोजिट साइड में, ऐसे बैक साइड में पीछे की तरफ, इस वाले कार्बन में सामने की तरफ और इस वाले में पीछे की तरफ। तो इसमें ये हो जाएगा कौन सा केमिकल, यानी कि ये वेज और ये डैश। इसी को इधर से देखते हैं तो ये वाला हो जाएगा वेज और ये हो जाएगा डैश, यानी एक वेज और एक डैश एक दूसरे को अपोजिट फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहां आपके पास देखिए स्ट्रक्चर में ये वेज और डैश, ठीक है। तो यहां पर ये ट्रांस हो जाएगा, यहां भी देखिए वेज और डैश, यानी कि इस प्लेन के एक इस तरफ और एक बैक साइड पीछे की तरफ, तो ये हो गया ट्रांस वाला फॉर्म। और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा आपको। ये देखिए डेकेलिन केमिकल है, डेकेलिन केमिकल में भी देखिए ये सिस हुआ, दोनों सेम साइड में, ये देखिए वेज और डैश, ये ट्रांस हो गया। अब उससे भी आसान तरीका है कि यहाँ पर ऐसे करके भी लिखा हुआ होता है, देखिए बिना वेज डैश के कि 2 सेम साइड में ऊपर की तरफ है, यहाँ पर हाइड्रोजन ये सिस हो गया। अब देखिए ये अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस हो गया। उसी तरीके से स्ट्रक्चर में देखिए ये दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ सेम साइड में है, यहाँ पर सिस हो गया। देखिए मिथाइल नीचे की तरफ है, ट्रांस हो गया। साइक्लिक रिंग में देखिए ये दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ है, सिस हो गया, यहाँ पर देखिए अपोजिट है, ये ट्रांस हो गया।
इस वाले में देखो यहाँ स्ट्रक्चर कैसे, ये H और Cl है, डिफरेंट हुआ, यहाँ पर भी आपके पास ये डिफरेंट हो गया। अब देखिए ये दोनों H सेम साइड में, तो ये सिस हो गया। अब उसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा, इस वाले किसी भी ग्रुप को कांस्टेंट रखो, दूसरे को चेंज कर लो। तो मैंने H और Cl को कांस्टेंट रखा जहां पर था। इस वाले में जो वेज पर था वो डैश पर आ गया, जो डैश पर था वो वेज पर आ गया, तो हो गया ये ट्रांस हो गया, है ना। ये देखो दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, दो सेम ग्रुप सेम साइड में। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए बी आर है और यहाँ ये दो पॉइंट को डिसाइड किया, तो आप यहाँ पर पकड़ लेंगे कि ये दोनों बी आर कैसे है, सेम साइड में है, तो सेम साइड दोनों वेस्ट से भी दिखा सकते हैं, और इसी को दोनों को सिस यानी कि दोनों सिस हुआ डैश से भी दिखा सकते हैं। ये दोनों आइडेंटिकल है। यहाँ पर इस वाले फॉर्म में, ये वाले फॉर्म अगर देखें यानी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग दोनों को हम लोग एक मानेंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म में यहाँ पर आपके पास ये हो गया ट्रांसफॉर्म वेज और डैश। तो उसमें जो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे थे ना ऐसे करके, ये तो मालूम हो गया था ज्योमेट्री शो करेगा, ये तो आपको मालूम हो गया था ज्योमेट्री शो करेगा जो आपको दिखा रहे थे, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है। अब इस ज्योमेट्री में आपने जो ऐसे करके यहाँ पर लिखाया है, यही स्ट्रक्चर को देखो, आपको मालूम है कि एक बार मिथाइल ऊपर है दोनों और एक बार नीचे, तो इसका मतलब ये दो फॉर्म बन जाएगा, एक सिस और ट्रांस। जो हम लोग ये तो कह रहे थे कि ज्योमेट्री शो करेगा, लेकिन ज्योमेट्री में कौन कौन सा सिस और ट्रांस। और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए इस वाले में भी साइक्लिक लिया है, देखिए दो H है, ये दोनों ऊपर की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, दोनों ऊपर वाले को ऐसे दिखा दिया और ये पीछे वाले को ऐसे दिखा दिया, ये सेम यानी कि दोनों सेम ही, ये सिस है। इसी को भी देखिए थोड़ा और क्लियर कर लीजिए आप, ये देखिए ये H और ये अपोजिट है और ये वाला ये दोनों अपोजिट है। अब ये दोनों सामने की तरफ है, तो इसको स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएगा, देखिए H और CH3 दिखा दिया, इसी के नीचे H के नीचे CH3 यहाँ पर नीचे है तो नीचे दिखा दो, इस वाले फॉर्म में CH3 के नीचे H है तो H दिखा दो। ये ट्रांस दिखाने का तरीका हो गया। यहाँ आपके पास फिर से ट्रांस है, देखिए दो फेनाइल ग्रुप है, यहाँ N है, लोन पेयर देखिए अपोजिट में है, यहाँ पर लोन पेयर सेम साइड में है और फेनाइल रिंग भी सेम साइड में, तो ये सिस हुआ और वो ट्रांस हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये फॉर्म है, इस वाले पर दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ। अब आप यहाँ देख के समझ चुके होंगे कि यहाँ पर दो सेम ग्रुप ये अपोजिट साइड में H और H, मिथाइल और मिथाइल, तो ये ट्रांस हो गया। यहाँ देखिए दोनों सेम साइड में, तो ये सिस हो गया। तो देखिए हम लोग ने इसमें एग्जाम्पल से देखा कि कौन सा केमिकल सिस और कौन सा केमिकल ट्रांस होगा। तो सिस और ट्रांस देखने का सिंपल तरीका है कि डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखेंगे, और उसमें डबल बॉन्ड से अटैच दो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, साइक्लिक में भी डिफरेंट है, साइक्लिक में किसी भी पॉइंट पर हम लोग देख गए दो डिफरेंट ग्रुप है वहां पर ज्योमेट्री देखेंगे। उसी तरीके से हम लोग ने वेज और डैश को भी रिप्रेजेंट करना सीखा, किस तरीके से वेज और डैश में सिस और ट्रांस देखेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर से सिस और ट्रांस के यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ और कंपाउंड्स पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।